ये हमारे यहाँ जो डॉक्टर बीना हैं, इन 20 साल इन्होंने हाइपरटेंशन की दवाई खाई। और याद रखें वो सीएमओ थी एक हॉस्पिटल में, अहमदाबाद हॉस्पिटल में, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। यहाँ अब इनका जो सारा नया ट्रेनिंग हुआ एक्यूपंक्चर में, इनको एक्सपोज कराया, आयुर्वेद में एक्सपोज कराया। आज ये खुद हाइपरटेंशन की गोली नहीं खाती, अभी भी ठीक चलता है। 20 साल खाई है, डॉक्टर होने के बावजूद खाई है, क्योंकि लगता था यही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं टू मैनेज योर बीपी। बट टुडे शी इज मेडिसिन फ्री एंड शी इज नॉट गेटिंग यंगर, she is getting older physically every year, she is growing, but yet her medicines are getting reduced and reduced and reduced. तो होना तो ये चाहिए, पर ये होता नहीं है। ये भी बात सत्य है, अगर ये हमें ना सुनती, हमें ना मिलती, तो गोलियां ही खा रही होती, बल्कि गोलियां बढ़ जाती। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की दवाई आप खाते रहते हैं इन बीटा ब्लॉकर से या दूसरे जो मेड्स आते हैं, इन मेड्स के साइड इफेक्ट से ये होते हैं, आर्टरीज और कड़ी होने लग जाती। तो अभी खाली एक बीमारी है, फिर हार्ट की बीमारी आ जाएगी, फिर हार्ट की आ जाए, फिर साथ लीवर की आ जाएगी। और जब लीवर और हार्ट और बीपी तीनों आते हैं तो फिर आदमी की जिंदगी में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। बेहतर है अपने खान पान, आचार व्यभिचार, हमारा जो विचार है वो व्यभिचार रहित होना चाहिए, और जो आचार है वो भी व्यभिचार रहित होना चाहिए। अर्थात खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, भले घर में आग लग जाए, तुम हरे रामा हरे कृष्णा सुरती लगाई और चालू हो गए। मरने वालों ने मरना है, जीने वालों ने जीना है। नुकसान कभी ऐसे हो जाते हैं जिसको आप रोक नहीं पाएंगे, फिर भी हो जाते हैं। So you should have the capacity and ability to accept when wrong things happen in the life. And if you can change those wrong things, then change it. And if you can't change it, then accept it. सब कुछ तो हमारी मर्जी से होने नहीं वाला। ये उठते बैठते हाय हाय, तो संसार क्या है? ये जो तुम्हारी मन की हाय निकलती है, वो जब छोटे थे तो दूध के लिए निकलती, दूध दे दे मम्मी, दूध दे दे मम्मी, दूध दे दे मम्मी। जब मम्मी नहीं बोल सकते थे तो रोता था खाली। ये मुंह खोल के रोता है कि 4 मोहल्ले तक आवाज जाती है, अरे चुप कराओ बच्चे को, चुप कराओ बच्चे को। जब बोलने लग जाए तो कभी दूध के लिए रोएगा, कभी खाने के लिए रोएगा, कभी रोटी के लिए रोएगा, फिर गर्लफ्रेंड के लिए रोएगा, मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ। और ठीक ना नहीं भी तो मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ मम्मी, मेरा मकान नहीं, लोन नहीं मिलता है, मुझे लोन दिलवाओ। फिर रोएगा, मेरी नौकरी नहीं लगती, बीमार रोएगा, हाँ अब ये नहीं हुआ, अब तो रो रो के बेचारा दिल इतना बोझ सह नहीं पाता है तो फुस हो जाता है, माने पंक्चर हो जाता है। इसी को हार्ट अटैक बोलते। तो हार्ट अटैक होता है कि तुम बनाते हो, बड़ी मोहब्बत से स्लोली स्लोली दिल को उस मुकाम तक ले जाते हो जहां जाके दिल फुस हो जाता है। दिल फुस हुआ, दिमाग फुस हुआ, इसी को कहते संसार। जन्म से लेके मृत्यु तक ये जो चक्की में पिसता है मनुष्य का मन और शरीर, ये दुख जो है, दीप्ता शिरा जला राशिम इवा, जैसे कोई जलते हुए आग में तुम्हारा सर डाल दे। मैंने एक ऐसी समझो सरोवर हो कि जिसमें है तो सरोवर पर आग लगी पड़ी और उसमें तुम्हें झोंक दिया जाए। अब ऐसी आग से बचेंगे कैसे?
कैसे बचेंगे? बोले तब बचेंगे जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आपको, गुरु माने वो जो साक्षात जीवित सशरीर ब्रह्म है, वो सशरीर ब्रह्म जो है, ऐसे गुरु की जब सेवा करता है तो गुरु ज्ञान की छड़ी के साथ तुम्हें सहारा देके इस अग्नि से बाहर निकाल लेता है और तुम बच जाते हो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम गुरु उपसृत्य, ऐसे गुरु की सेवा में जाओ। कौन? जो श्रोत्रिय हो और जो ब्रह्मनिष्ठ हो। वेदांत वचन को किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के भी सीखा पढ़ा जा सकता है। फिलॉसफी के अगर आप स्टूडेंट हो गए तो एमए जब आप करेंगे तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर आप इस विषय में कहीं पीएचडी करने चाहें तो वेदांत पर पीएचडी भी हो सकती। पर याद रहे, वेदांत पर पीएचडी किए हुए लोगों को मैंने देखा, उनके पास शब्द सारे सही होते हैं पर वो शब्द सारे जड़ होते हैं। उन जड़ शब्दों में खुशबू नहीं होती, प्राण नहीं होते, ऐसे कंफ्यूज होते हैं। एक मिनट में कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, दूसरे मिनट में कहेंगे कहीं हम पागल तो नहीं हो जाएंगे, हम ही ब्रह्म है ये बोल के कहीं हम पागल तो नहीं हो जाएंगे। एक क्षण में कहेंगे हम दे नहीं, हम तो सनातन सत्य नित्य मुक्त है, और फिर हैं भी सही कि नहीं है। तो एक तरफ परमात्मा ही मुझ में है, मैं ही परमात्मा हूं, वेदांत का वचन, और दूसरी तरफ शरीर में मैं भाव घुसा करके जीता है, शरीर मैं हूं, मेरा है, ये मानते हुए जीता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारे एक महात्मा जी थे, वो सबको भगवान जी बुलाते, कोई आए ना मिलने तो कहते आओ भगवान जी। एक महिला कहती ना हम कोई भगवान है जो तुम हमें भगवान जी कहते हो? कहते भाई हमें जो लगता हम तो वही नहीं नहीं नहीं, हमको आप भगवान जी मत बोलिए। कहते अच्छा आओ शैतान जी। कहते आप तो बेइज्जती कर रहे हो हमारी। बोले भगवान पसंद नहीं आ रहा है, शैतान में बेइज्जती हो रही, तो मैं क्या बोलूं? बोले जो मेरा नाम है बस वही बोल दीजिए। कहते माफ करिए माता, इट इज नॉट सेफ टू कॉल एनी वुमेन बाय हर नेम। क्या मालूम उसका मुझ पे दिल आ जाए, क्या मालूम वो कुछ और समझ जाए और फिर मी टू मूवमेंट हो जाएगी। कहते महात्मा जी आप मजाक उड़ाते हैं मी टू मूवमेंट। बोले नहीं नहीं नहीं, हम मजाक नहीं उड़ाते हैं, आई एम जस्ट बीइंग सेफ। देन सॉरी, दैट्स व्हाई आई एड्रेस यू नॉट बाय योर बॉडी, आई एम एड्रेसिंग यू फॉर व्हाट यू आर इन रियलिटी। यार आत्मन स्वरूप, यार भगवान स्वरूप। So I am going to call you that. So you rise above from your ignorance and understand why I am calling you this. तो गुरु हमें ऊंचा उठाता है।